असेनियो ऊनी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम गूगल से जाएंगे इम्स की वेबसाइट पे। इधर से हम जाएंगे एंट्रा इन माई इम्स पे। यहाँ से हम अपना स्पीड का यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, जो कि मैंने पोस्टे से लिया हुआ था। मैं इधर से लॉग इन करूँगा। इम्स की वेबसाइट पे जाने के बाद हम ये सर्च के पोर्शन में असेनियो ऊनी को लिख के सर्च करेंगे। ये असेनियो लिखने के बाद हमारे पास इधर काफ़ी सारी ऑप्शन आ गए, जिनमें से हमने ये असेनियो ऊनी को ए यूनिवर्साले सिलेक्ट करेंगे। इधर से हम दमांदा पे क्लिक करेंगे। अच्छेदी अल सर्विसियो असेनियो ऊनिको ए यूनिवर्साल है। ये हमारे पास हमें तीन ऑप्शंस दे रहे हैं। पहले ऑप्शन में तो ये है कि हम ये नया दमांदा करने लगे हैं, जिनमें हम अपने बच्चों का ऐड करेंगे। दूसरे में ये दे रहा है कि अगर कोई माँ बाप का ट्यूटर है और वो इधर से दमांदा करना चाह रहा तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। तीसरे में दे रहा है कि अगर बच्चा 18 साल से बड़ी एज का है तो वो खुद भी अपना दमांदा कर सकता है। यानी तीन लोग ये दमांदा कर सकते हैं। पहले तो माँ बाप, दूसरे नंबर पे माँ बाप का ट्यूटर, और तीसरे नंबर पे अगर बच्चा 18 साल से बड़ा है तो वो खुद भी अपने लिए दमांदा कर सकता है। तो हम ये दमांदा एज ए वो जनितोरे करेंगे, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इधर इन तीन ऑप्शन के अलावा ये तीन ऑप्शन अगर आपने पहले से दमांदा कर लिया है या दमांदे के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मतलब पहली ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे अगर हमने दमांदे के ये असेनियो ऊनिको के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दूसरे में ये है कि अगर आपने इस चीज़ का दमांदा पहले से कर दिया और आप उसके रिलेटेड जानना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तीसरे में यह है कि ये असेनियो ऊनिको का दमांदा बेसिकली माँ और बाप अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो एक बंदे ने कर दिया तो दूसरे ने करना है तो वो ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। हमारे केस में चूंकि एक फैमिली मेम्बर बच्चे का बाप करना चाह रहा है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इधर हमारा मेरा कोडिce फिस्काले नेम सर नेम आ गया। presentato la domanda in qualità di genitore affidatario tutor del figlio। तो हम जेनितोरे के यानी वालदैन के हवाले से करेंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इधर जी हम बच्चे का फिजिकल कोड लिखेंगे। ये नीचे पूछ रहा है कि डिक्लेयर करें कि बच्चा आपके कारियों पे है, यानी डिक्लेयर करना है कि बच्चा कम्प्लीटली आप अफोर्ड कर रहे हैं। फिलियो डिसाबिले यानी बच्चा डिसेबल है या उसे कोई इस तरह का मसला नहीं है तो नहीं, नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब आगे ये नीचे इन तीन ऑप्शन में पूछ रहा है कि क्या दोनों माँ और बाप दोनों बच्चे के साथ रहते हैं, तो ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया। माँ और बाप दोनों अलहदा हो चुके हैं या उनके दरमियान में तलाक हो चुकी है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तीसरे ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि बच्चा माँ या बाप दोनों माँ या बाप में से किसी एक के साथ शुरू से रह रहा है तो हम तीसरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे केस में यह है कि बच्चा माँ और बाप दोनों के साथ रह रहा है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कोडिce फिस्काले आल्त्रो जेनिटोरे, पहले क्योंकि मैं बाप की हैसियत से ये दमांदा कर रहा हूँ तो मेरा कोडिce फिस्काले पहले लिखा आ गया था। तो अगर माँ कर रही है तो इधर बाप का देना होगा, अगर बाप कर रहा है तो इधर माँ का कोडिce फिस्काले देना होगा। आगे इन तीन ऑप्शन में पहली में वो ये पूछ रहा है कि अगर असेनियो ऊनिको की सारी जो पेमेंट है वो सिर्फ जो ये दमांदा कर रहा है वो रिसीव करना चाह रहा है। दूसरे में ये है कि माँ और बाप दोनों इस बात पे एग्री हैं कि 50-50% दोनों रिसीव करेंगे। और तीसरे में यह है कि 50-50% दोनों रिसीव करेंगे लेकिन वो दोनों इस बात पे एग्री ना भी हों तो भी वो दोनों रिसीव कर सकते हैं। हमारे केस में पहली ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे कि माँ और बाप दोनों एग्री होते हुए सिर्फ एक बंदा इसको रिसीव करेगा। आगे इस ऑप्शन में वो पूछ रहा है कि अगर आपका इज़े 25,000
से कम है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर 2021 में आप ANF यानी असेनियो जो न्यूक्लियो फैमिलियार जो हमें पहले मिलता था वो हम लेते रहे। और इस ऑप्शन ये ऑप्शन इस सूरत में हम सेलेक्ट करेंगे कि अगर माँ और बाप दोनों जॉब कर रहे हैं और दोनों का रेडितो है, यानी रेडितो दा लवोरो दोनों का हो। अगर दोनों जॉब कर रहे हो तो असेनियों की रकम थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे केस में ये है कि सिर्फ वालद जॉब कर रहा है तो हम ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे, पहली ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो अजुंजी फिलियो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और जो हम ऊपर डाटा फिल करके हैं वो वही डाटा हमें दोबारा दूसरे बच्चे का कोदीजी फिस्काले और उसके मुतालिक डिटेल सारी दोबारा से पूछेंगे। इस तरह जितने 2 3 4 जितने बच्चे हैं उतनी दफ़ा आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और आपने उन सारे बच्चों का डाटा फिल करना होगा। अगर एक ही बच्चा है जैसे कि हमारे केस में, तो हम इस सारे को कंक्लूड करके आगे जा सकते हैं। अवांती पे क्लिक करेंगे। इस स्टेप में जिस जगह आप असेनियों की रकम रिसीव करना चाहते हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे। पहले में वो ये पूछ रहा है कि अगर आपके कोंतों को रहते यानी बैंक अकाउंट में आप रिसीव करना चाहते हैं तो पहली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दूसरे ऑप्शन में अगर आपके घर के नज़दीक जो पोस्ट है उधर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये भी पोस्ते के लिए है। या कोंतो को रहते एस्त्रो आर्या सेपा या कार्ता प्रे पगाता कुनिबन, इन चारों ऑप्शन में हम अपने इंटरेस्ट की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि हमारे केस में ये है क्रेडितो यानी कि अपने बैंक अकाउंट का। इधर हम बैंक अकाउंट का अपना ईबन देंगे। अगर पहली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हम इधर अपना ईबन नंबर देंगे। ये ईबन नंबर इसलिए देना है कि आपका ये असेनियो होने को अभी आपके बूस्ते पाके में सेंड नहीं होगा, बल्कि ये डायरेक्ट आपके ईबन पे वो बोनीफिको करेंगे, इसलिए हम अपना ईबन नंबर देते हैं। ईबन नंबर देने के बाद हम इधर से चलेंगे आगे। इधर डिक्लेरेशन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो सारा कुछ करेक्ट है, ये हम दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इधर से आगे चलेंगे हम। अभी ये आपने जो दमांदा किया उस सारे की एक समरी इधर ये शो कर रहे हैं जिसमें आपका फिजिकल कोड, ईमेल, फ़ोन नंबर और जो जो ऑप्शन हमने पीछे से सिलेक्ट किए हैं वो सारी उनकी इधर एक डिटेल दे रहा है। आपका ईबन नंबर और जो हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये डाटा सारा करेक्ट है वो सारा कुछ। एक दफ़ा इस पे नज़र डालने के बाद हम ये इनविया दमांदा पे क्लिक करेंगे। सी दमांदा अभी ये हमारा जो दमांदा ये कंप्लीट हो चुका है। ये प्रोटोकॉल नंबर देंगे और आपका कोदिच फिस्काल है। इधर से आप हाँ ये इसका रिसीवता या रिसीप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह ये आपका असेनियो ऊनिको का दमांदा कंप्लीट हो गया। तो इधर से हम ये फीने पे क्लिक कर सकते हैं।